मेरी योगा मेरी हॉबी है। जहाँ कहीं भी मैं रहता हूँ योगा सिखाता हूँ। और लेकिन एक गलती मैं लोगों के अंदर नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, कोई कहता है 10 साल से कर रहे हैं, कोई कहता है 5 साल से कर रहे हैं, कोई 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम लोगों का वज़न बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, लेकिन 10 साल से योगा करने के बाद भी वज़न कम नहीं हुआ है। तो मेरा जो अनुभव आया है कि हमारा जो खान पान है उसमें गलती है। हमारा जो खान पान चल रहा है पिछले 3 पीढ़ियों का, जो पहले जो खान पान था वही आज चल रहा है। लेकिन पिछले 3 पीढ़ियों में, पीढ़ी पहले जो हमारे बाप दादा जो है जितना मेहनत करते थे, फिज़िकल मेहनत, वो मेहनत गायब हो गई है और खान पान वही चालू रहा है। अब जब मेहनत गायब हो गई तो जो हमारी कैलोरीज ज़्यादा जा रही है हमारे पुराने खान पान की वजह से, वो बर्निंग नहीं हो रही। तो पिछले 3 साल, 3 पीढ़ी पहले खान पान भी सही था, उसमें मिलावट नहीं थी, घी तेल में मिलावट नहीं थी। आजकल जो घी तेल मिल रहा है सब मिलावट वाला मिल रहा है। तो और जो चीनी है वो भी हमारी दुश्मन है। तो ये जो खान पान की गलतियां हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा जा रही है। तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सब हमारे वज़न को बढ़ाने के लिए बढ़ाती हैं। तो अगर हम अपना खान पान सुधारेंगे तो योगा का फ़ायदा परिलक्षित होगा सब लोगों को। खान पान में हमको जितना मोस्ट नेचुरल की तरफ, नेचुरल खाना हम खाएंगे उतना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जितना हमारा तला हुआ चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें यहाँ पेट में चिपक जाती हैं और फिर वहाँ पे सड़ान शुरू होती है और फिर वो गैस बनाती है। वो गैस बनाती तो आँखों में जलन होगी, यहाँ दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। ये और जो मिठाइयाँ हैं ये वज़न बढ़ाती हैं। तो इनसे बचना है। अगर आप इनसे बचेंगे तो आपको योगा का फ़ायदा इमीडिएटली 1-2 हफ्ते में आपको मालूम पड़ने लगेगा कि मेरी योगा करने से मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। ये सारी चीज़ें, अगर हम खान पान गलत होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी गिरेगा और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो कई वायरस पकड़ सकते हैं हमको, जैसे आजकल कोरोना का डर बना हुआ है। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत सहायक है योगा। तो उसका आगे मैं किसी उसमें सीरीज़ में बताऊंगा किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। लेकिन बेसिक चीज़ हमको खान पान के तरफ ध्यान देना है, क्योंकि योगा, अष्टांग योगा में यम नियम पहले आते हैं, फिर आसन और प्राणायाम आते हैं। तो इसलिए हमको पहले यम नियम की तरफ ध्यान देना है, फिर आसन प्राणायाम पे जाना है। अगर हम यम नियम का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो योगा का फ़ायदा फटाफट मिलना लगेगा हमको। और मेरा अनुभव है 1 हफ्ते के अंदर लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जैसे जैसे खान पान सुधारते हैं उनका जो एक्सेस वेट है, अगर बाहर का घी तेल चीनी मैदा और चाय बंद करेंगे तो बॉडी जो एक्सेस फैट है अंदर से यूज़ करेगी और वेट नॉर्मलाइज की तरफ आएगा। तो इसलिए हमको अपना खान पान को सुधारना है। खान पान नहीं सुधारेंगे तो योगा बदनाम होगा। तो सबसे ज़्यादा जोर हमको खान पान पे शुरू करना है, फिर उसके बाद योगा तो बहुत सरल है। तो योगा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो खान पान में हमको, और हमारे खान पीन में और गलती भी है कि हम बिना भूख के खाते हैं। बिना भूख के खाएंगे तो वो भोजन हमको शरीर को लगेगा नहीं, क्योंकि जब हमको भूख लगी होती है तभी हमारे अंदर मुंह में सलाइवा छूटती है, अंदर पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस छूटते हैं। तो जब डाइजेस्टिव जूस मुंह में और पेट में छूटे हुए रहते हैं तभी हमारे भोजन के साथ वो केमिकल रिएक्शन हो सकेगा। अगर बिना भूख के खाएंगे, अंदर डाइजेस्टिव जूस छूटे नहीं हैं, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जो खाना हमने बिना भूख के खाया उसका बॉडी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं हम तो इतना न्यूट्रिशिव खाते हैं लेकिन हमको फिर भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। उसका कारण ही है कि हम बिना भूख के खाते हैं। तो हमको सिस्टम को सुधारना है। भूख लगे तब खाना है, प्यास लगे तब पीना है, और रोटी खाते समय पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर रोटी खाते समय अगर हमने पानी पिया तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है और फिर उसका केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से और बॉडी को फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो हमको भूख लगे तब खाना है, प्यास लगे तब पीना है, रोटी खाते समय पानी नहीं पीना है। मिर्ची कम डालेंगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिर्ची ज़्यादा डालने की वजह से पानी पीना पड़ता है, और या अच्छी तरह से चबाते नहीं तो उस वजह से भी पानी पीना पड़ता है। तो खूब चबा के खाना है, भूख लगे तब खाना है, और खाने में सवेरे में फल, ज़्यादा से ज़्यादा फल उपयोग करना है। फिर लंच और डिनर में पहले सलाद खूब खाना है, फिर सब्ज़ी रोटी खानी है।